पहला प्रश्न है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो हिमाचल प्रदेश का वो नृत्य कौन सा है? छम नृत्य है। छम जो है कि हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान किया जाता था। प्रश्न है कि मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदी है। मूसी और भीमा जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह दोनों का दोनों कृष्णा की सहायक नदी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलिमत समिति का रिपोर्ट जो है यह आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। और अगर बात करें तो आपराधिक कानून में विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000 ईस्वी में मलिमत समिति की स्थापना की गई थी। तो इतना याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। महमूद गजनी ने किया था, माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनी ने किया था। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, यानी कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में, और भारत में 1 जुलाई 2017 से लगा है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो दामोदर घाटी निगम, जो कि सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कोलकाता, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। आठवां प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? नेपाल का प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है विद्या देवी भंडारी को। ऑप्शन नंबर डी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार या पत्रकारिता यानी कि साहित्य एवं पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो वह देगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस, जो कि ऑप्शन के अनुसार। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी यानी कि टेम्पररी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो वह होता है 2 वर्ष का। प्रश्न है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक बौद्ध से संबंधित है, ध्यान रख लें। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 11 दिसंबर 1997 को जापान में ग्रहण किया गया था, लेकिन प्रभावी रूप से जो आया 2005 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि किस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के रूप में ऑस्कर जीता है? तो यह जीता है 93 नंबर का नो मैन लैंड। ऑप्शन नंबर ए। वीर कुंवर सिंह का जयंती कब मनाया जाता है? तो इनकी जयंती जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो जल्लीकट्टू जो है जो कि बैल को नियंत्रित करने का एक खेल होता है, जो कि पोंगल का ही एक हिस्सा होता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये बात किस में कहा गया है? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया है। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो नमामि गंगे मिशन के लिए किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस यानी कि सीए दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जिलिंग लंगलोट लौह अयस्क ब्लॉक और ग्वाली लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? जिलिंग लंगलोटा लौह अयस्क और ग्वाली लौह अयस्क ये दोनों मिलेगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाण काल में बनाया गया है। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद।
तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 26 का क्या, तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे ही हम राक्षसी तगड़ी या बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न है 27वां की धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? तो धर्मट का युद्ध यह औरंगजेब तथा दारा शिकोह के साथ लड़ा गया। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड का जो है यह शिक्षा से संबंधित है और यह 1854 में लाया गया था, 1854 में। अगला जो प्रश्न है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे? तो वह हुआ था जतिन दास का, ऑप्शन नंबर सी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था 1921 में? तो यह सही आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, तो ऑप्शन नंबर बी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1931 में लाया गया था, ये समाजवादी के रूप में जयप्रकाश नारायण थे। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सा है? तो नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाना चाहिए, यह होगा मकराना जो कि राजस्थान में है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो एक बार ज़रूर इसे शेयर करेंगे और लाइक कम से कम आप लोग 100 लोग मिल करके लाइक इसे ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके साथ डेली यूं ही इस प्रकार से आपके सेट प्रोवाइड कराते रहें। तो 38 नंबर है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 13वां प्रधान बंदरगाह जो है यह सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। हेलबॉप किसका नाम है? तो हेलबॉप की अगर बात किया जाए तो ये पुच्छल तारा का नाम है, एक प्रकार का धूमकेतु या पुच्छल तारा है। प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष जो है यह पंपास के नाम से जाना जाता है, जो कि मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे में दिखाई देता है। नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो नीली नील नदी ये ताना झील से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो रोहतास में, पुरुष वाला में भी रोहतास ही और ओवरऑल भी रोहतास ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बोलेगा तो शेखपुरा सही हो जाएगा, जो कि मुंगेर के अंतर्गत आता है। मुंगेर जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं यानी कि आखिरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 तक था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे। जो सही नहीं है उसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है। ये गलत है, भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.5% है। बाकी सही क्या है? तो IMF IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। IMF IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठक संस्था है। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। ये सभी सही है। वस्तु और सेवा कर यानी कि GST की अवधारणा किस देश में से शुरू हुई थी? तो GST की अवधारणा जो है यह कनाडा से शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 46 का ऑप्शन नंबर ए। वही अगर सबसे पहले लागू कहाँ पर होगा? तो फ्रांस में 1854 में। और भारत का जो मॉडल है कनाडा का ही मॉडल है। और भारत में GST 2017 1 जुलाई को लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो नहीं है उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO। तो विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जो है WTO नहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची शामिल है और मूल संविधान में कहेगा तब 8। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 सही होगा। अगला प्रश्न है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय में जो कानून बना सकती है वह है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे के जो प्रश्न हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित के हैं। तो इसमें सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न हम जानेंगे और 25 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं। तो 51वां प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर देखें तो सही आंसर जो हो जाएगा केवल 2 यानी कि पिच ब्लेड तांबा। पिच ब्लेड की अगर हम बात करें तो पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। बाकी हेमेटाइट, लोहा, मोनाजाइट, थोरियम ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने किया था। मलेरिया रोगाणु का खोज किसने किया था। तो चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबरेन ने किया था। अल्फोंस लेबरेन ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो इनमें अगर देखा जाए तो जिसका मात्रक नहीं है वह है विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। बाकी प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बल जो है बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ये सभी याद रख लेंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम के। प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलती या बदलता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता। तो आवृत्ति नहीं बदलता है। बाकी अन्य सभी वेग या गति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक बदल जाते हैं। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन में किसका प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का। हर्ट्ज से में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है तो कैडमियम नहीं आता है। प्रश्न है रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो इसके अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि अपनाई जाती है। पारद धातु मिश्रण है किसका। तो पारद धातु जो है यह पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आखिरी के कुछ और प्रश्न बचे हैं तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। प्रश्न है कि 63 कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी कि अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 केजी ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो सही आंसर हो जाएगा 580 केजी। प्रश्न है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है क्या। तो पीएच जो है यह किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो रासायनिक रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस की बात करें तो C4H8Cl2S होता है। सल्फर मस्टर्ड के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो वीडियो को पॉज करके सारे कथन पढ़ लेंगे और जो सत्य है वह है कि आरडीएस एक विस्फोटक है, ये सही है। बाकी डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, ये गलत है। टीएनटी एक कीटनाशक है, यह भी गलत है। और एलसीडी एक विषाणुनाशक है, यह भी गलत है। तो चलिए पूरा ऑप्शन ही बता देते हैं। डीडीटी जो है एक प्रकार का कीटाणुनाशक है, रोगाणुनाशक नहीं, ठीक है। टीएनटी यानी कि ट्राइनाइट्रोटोल्विन जो कि एक कीटनाशक नहीं विस्फोटक है। एलएसडी की अगर बात करें तो एलएसडी होता है लाइसर्जिक आम्ल डाइथाइलेमाइड जो कि एक भ्रम उत्पन्न करने वाला दवा है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है। तो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बना होता है। तो लाइकेन किसका है। तो कवक और शैवाल का मिश्रण है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट।
मानव वृक्क स्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक के रूप में विटामिन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एटीपी से एडीपी में ट्रांसफर जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पर जो पादप हार्मोन नहीं है उसमें इंसुलिन नहीं है, बाकी साइटोकाइनिन, इथिलीन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 74 नंबर है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग कर एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा कौन सा है? तो यह पौधा पार्थीनियम है। ये एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के याद कर लेंगे। 75 और आखिरी प्रश्न है कि निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होता है? तो आंसर कीजिए, और आंसर करने के साथ साथ जो है वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे और एक बार शेयर जरूर करेंगे।